सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये भी मनोकामना करता हूं कि अगली जो 26 जनवरी है वो आप विद्यालय प्रांगण में एक शिक्षक के रूप में मनाएं। तो खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो है और एक टॉपिक ये मान के चलो टू द पॉइंट आपका रिविजन हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मेरा टारगेट है 6 वीडियो बनाने का, और 6 वीडियो ही नहीं 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कौन कौन से, एक तो इनमें आज पूरा हो जाएगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। और मैं आपको कह रहा हूँ आप जब भी इतिहास पढ़ रहे हैं ग्रेड थर्ड का तो इसी क्रम में पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डेफिनेट आएंगे आएंगे। 1857 मेरा पूरा टारगेट रहेगा, इसको एक वीडियो में शॉर्ट में समेट दिया जाए। एकीकरण मैंने पहले करवा चुका हूँ, फिर भी एक छोटा सा वीडियो इसका संक्षिप्त और मैं बनाऊँगा और उसमें 2-4 चीज़ें मैंने और ऐड की हैं। इसके अलावा प्रजामंडल, किसान आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व, ये 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एजटिक मिलेंगे। इसके अलावा राजवंश वो मैंने पीडीएफ डाल दी है, वो सफिशिएंट है, मतलब उतना पढ़ लोगे ना तो काफ़ी है। तो आइए फटाफट, देखो आज समझाने का काम है नहीं और मैंने चीज़ें भी नहीं लिखी हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। सीधी ये फ़ोटो चिपकाई है, एक ही पेज की फ़ोटो है और टेलीग्राम पे मैंने आपको डाल ही दी थी। प्रमुख उद्देश्य अपना है कि रिवीजन हो जाए। और एक मेरा एक मतलब वो कहते हैं ना कि कई बार चीज़ें दिखने लग जाती हैं, क्योंकि इस बार बालाथल जोड़ा है। ग्रेड सेकंड में ये नहीं था, ये थर्ड ग्रेड में स्पेशल जोड़ा है ग्रेड थर्ड में। तो इस बार पूरे चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा बालाथल से। अब बालाथल में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बालाथल उदयपुर इसमें पूछेगा तो वो वी एन मिश्र को पूछेगा। मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, वी एन मिश्र इसकी खोज करता। सिंपल क्वेश्चन बना दो। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट 11 कमरों के विशाल भवन, देखो रिवीजन की दृष्टि से देखना है अपने को। कॉपी में ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। तो 11 कमरों के विशाल भवन, ये एक बार तो एग्जाम में आ चुका है, फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा, ये बालाथल उदयपुर वाले में। इसके अलावा कुष्ठ रोग का प्रमाण पूछे तो बालाथल में जाना है। ताम्र पाषाण युगीन अवशेष पूछे तो वो आपको बालाथल। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तांबा गलाने की 5 भट्टियाँ जो हैं वो बालाथल में मिली हैं। जबकि इसी से मिलता जुलता मैं आपसे पूछूं, किस में चला जाऊंगा अब मैं आपके, एक मिनट, इसमें आ जाओ, आहड़ में। देखो आहड़ में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तांबा गलाने की भट्टी आहड़ है। जबकि मैंने अभी आपको बताया ये जो है लोहा गलाने की भट्टी ये बालाथल में। देखो कंपैरिजन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, इससे पहले देखो, पहले ये कालीबंगा को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो घग्गर नदी सब लोग जानते हैं, हनुमानगढ़। अमलानंद घोष ये याद रखना है 1952। ट्रिक मैंने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। बीबी लाल और बीके थापर ये उत्खनन करता है 1961-62। ये डेट इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इनके नाम हैं। और छोटी सी ट्रिक फिर बता रहा हूँ, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा, काली से याद रखना है कि अमल जो होता है वो काला होता है। देखो अमलानंद में अमल आ रहा है, अमल काला होता है और अमल खाएगा तो बीबी उसकी लाल होगी, सिंपल सी बात है। और वो थाप लगाएगी तो बीबी लाल और बीके थापर, ये पहले बता चुका हूँ, अब यहाँ ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ये याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता है, दीनहीन बस्ती है। हड़प्पा की जो तीसरी राजधानी है वो दशरथ शर्मा ने इसको इस तरह की संज्ञा दी है, वो थोड़ा याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्रेड सेकंड में ये पूछा था, जुते हुए खेत के प्रमाण, कई बार ये पूछ चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा कालीबंगा में। इसके अलावा लकड़ी की नाली, देखो नालियाँ अब लोग मनाते भी हैं लेकिन लकड़ी की नाली विशेष हो गए ना तो ये कालीबंगा से लिंक करता हुआ क्वेश्चन है। प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष, इसके कालीबंगा के जो स्तर थे वो पूछे गए थे 5 स्तर में, जिसमें 2 स्तर तो ये बताते हैं कि हड़प्पाकालीन सभ्यता के पूर्व के थे, इसीलिए इसको देखो प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष। और इसको हड़प्पाकालीन समकालीन, ऐसे भी मतलब हड़प्पाकालीन नाम आ जाए ना, प्राक हड़प्पाकालीन हड़प्पाकालीन, तो अपने को कालीबंगा समझना है। 6000 वर्ष पूर्व है, ये थोड़ा एक फैक्ट है। ये नदी है सब लोग जानते हैं। 7 अग्निवेदिकाएँ, ये ध्यान में रखिएगा, 7 अग्निवेदिकाएँ, ये अभी क्वेश्चन पूछा है कालीबंगा से रिलेटेड। खेत में 2 फसल के प्रमाण मिले हैं, ये थोड़ा एक फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि ये जो है बर्तन ये कई जगह दे रखा है, आहड़ में भी आपको मिलेंगे, कलर इनका थोड़ा डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ क्या है कालीबंगा में कि लाल रंग के बर्तन हैं और जिन पर काली व सफ़ेद रेखाएं हैं, ये आपकी जो आरबीएससी बोर्ड की किताब है उसमें डाला हुआ है। तो ये फैक्ट उठा के डाल दे आपके एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि बर्तन कैसे हैं, लाल कलर के पाए गए हैं जिन पर काली और सफ़ेद रेखाएं हैं।
देखो काला शुभ नहीं होता ना, काला शुभ नहीं होता वैसे देखें तो उस पर एक सफ़ेद रेखा बना दिया, ऐसे ट्रिक करके थोड़ा सा याद कर लेना। एक ये इंपॉर्टेंट है, खोपड़ी के छेद, 6 छेद मिले हैं, खोपड़ी के 6 छेद, बेलनाकार मुहर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हवन कुंड, ये भी आपके किताब में डाल रखा है, इंपॉर्टेंट है हवन कुंड। मस्तिष्क शोध, बीमारी के इलाज का प्रमाण, देखो ये इससे लिंक हो रहा है। देखो खोपड़ी के छेद मिले हैं तो वहाँ पे बीमारी का इलाज भी होगा, तो इस तरह के प्रमाण मिले हैं। और हाथी दांत के ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि टू द पॉइंट आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाए, कालीबंगा सारी चीज़ें एक क्लिक में दिमाग में आ जाएँ। कांस्य युगीन सभ्यता है, बीबी लाल बिके थापर, सात अग्निवेदिकाई, ऐसे मोटा मोटी आपको देखना है। आहड़ में आओ, देखो मैं हर बार कहता हूँ आहड़ में इस ए को पकड़ लो, और इस ए से बहुत सारी चीज़ें लिंक हो जाएंगी। एक तो देखो इसका जो उत्कीर्ण जो इसकी खोज करता है वो ऐसे है, ऐसे मतलब अक्षयकृति व्यास है, बाकी किसी में ए नहीं मिलेगा। इस आकृति वाले देख लो, एक इसमें देखो आघाटपुर, ये पूछे ऐसे लिंक हो रहा है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा एक लिंक कर सकते हो। अक्षयकृति व्यास वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके उत्खनन कार्य की बात करें तो R C अग्रवाल, HD सांकलिया, वही 1956-61 डेट आती रहती हैं। ताम्रवती नगरी और धूलकोट का टिल्ला, ये याद रखना है, विशेष तौर पे याद रखना है। उपकरण की बात करें तो तांबा गलाने की भट्ठी, ये याद रखना है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड, अनाज रखने के बड़े जो मृद भांड है उनको गोरे और कोट का है, ये संज्ञा है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखो सामूहिक परिवार, मतलब 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं तो एक सामूहिक परिवार इस तरह का वहाँ होगा, इस तरह के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। मृतकों को गहने सहित दफनाने के अवशेष मिले हैं, है ना, तो ये एक फैक्ट है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लाल काले मिट्टी के बर्तन, देखो लाल काले मिट्टी के बर्तन वो आहड़ में हैं। एक आएगा काले और नीले, वो आपके गणेश्वर में, काले और नीले गणेश्वर में, लाल काले आपके आहड़ में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि लाल कलर के मृद भांड है, जबकि इनमें वाइट कलर की जो है वो एक रेखा खींची हुई है। इस तरह की चीज़ें मैंने कालीबंगा से रिलेटेड ये आपकी किताब में डाल रखा है। रंगाई छपाई का भी यहाँ पे मतलब विकसित थी, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। इसके अलावा देखो ये बनासियन सभ्यता, आयड नदी है आपकी बेडच आयड बनास, तो बनासियन से वो लिंक कर सकते हो, बनासियन बोल, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हो गया, आहड़ में कुछ नहीं था, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड को आपके गोरे और कोट कहा था। इसके अलावा ये ताम्रवती नगरी इसको कहते हैं, जबकि यहाँ देखो ताम्रवती जो नगरी की जननी है वो आपकी गणेश्वर होगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपकी गणेश्वर सभ्यता। तो सबसे पहले तो वही देखो कि कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये है आपकी कांतली नदी जो सिकरी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सब लोग जानते हैं। इसकी खोज आपके R C अग्रवाल इन रतन चंद्र अग्रवाल 1972। उत्खनन कार्य की बात करें तो R C अग्रवाल प्लस विजय कुमार 1977 के आसपास। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका मूल कॉन्सेप्ट है वो ये है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो गणेश्वर को बोला जाता है। यहाँ 99% जो है वो तांबे के संबंधित उपकरण मिले हैं, तो इसको ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है। देखो सीधा क्वेश्चन आएगा तो इसके मूल कॉन्सेप्ट पे ही आएगा, लेकिन भटकाने वाला क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके का आएगा, क्या कि पत्थर के बांध कहाँ मिले हैं। अब देखो इसमें कोई तांबे से संबंधित चीज़ें है ही नहीं, है ना, भटकाने वाला है, तो ये याद रखना है। तांबे के जो सॉरी पत्थर के जो बांध है वो आपके गणेश्वर सभ्यता में। एक ये देखो मछली पकड़ने का जो कांटा है वो किस से मिला है, वो आपके गणेश्वर सभ्यता से। इसे पुरातत्व का पुष्कर ऐसे भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ये बताया था कि काले व नीले बर्तन, देखो इसमें नीले आ रहा है, देखो इसको ऐसे भी याद कर लो, गणेश्वर में गणेश जी निकल रहा है, गणेश जी शिव जी से लिंक करते हैं, यानी शिव जी के बेटे थे, तो वहाँ पे शिव जी को नीलकंठ है ना, नीले, तो वैसे थोड़ा सा मतलब आप एक लॉजिक लगाओगे तो याद रह जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से गणेश्वर में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। मूल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि ये ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है, 99% तांबा मिलता है, और रतन चंद्र अग्रवाल ने इनका खोज की थी। और इसके अलावा देखें तो मछली पकड़ने का कांटा है, काले नीले बर्तन हैं, पत्थर के बांध है, ये इससे जुड़ी बातें हैं। तो बेराट अपने जयपुर में, बाणगंगा नदी, ये याद रहेगा। और मैंने आपको बताया था बेराट में बेर निकल रहा है, साहब बेर किसी से मत रखो, है ना, बेर क्यों रखना, सब पे दया दया भाव की भावना होनी चाहिए। तो दयाराम साहनी 1937, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ये आपके उत्खनन कार्य वगैरह वगैरह ये साथ देने वाले हो जाएंगे आगे। और ये ध्यान में रखिएगा ये लोहे युगीन सभ्यता है। और हर बार मैं बेराट जब भी पढ़ाता हूँ आपको बताता हूँ कि इसमें एक शब्द आएगा डोंगरी,
जहाँ पे भी डूंगरी लिखा हो वो विराट समझना, और इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी अब पीछे के एग्जाम में पूछा था। इसके अलावा डूंगरी के अलावा और क्या मिल सकता है आपको, एक मौर्य मिल सकता है आपको, मौर्य, है ना। इस तरह की चीज़ें मिले हैं तो आपको विराट करना है आंख बंद करके। अब देखो चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है, ये आपके विराट में है। मिंडेसर की मुद्रा ये याद रखिएगा। टकसाल की स्थापना, शंख लिपि, ये अभी पूछा था एग्जाम में, तो ये विराट से संबंधित है। मतलब मोटा मोटी विराट में क्या देखना है, एक तो देखो, एक ये छोड़ दिया हमने, बिज्जे की पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, बिज्जे की पहाड़ी एक बार पूछा भी हुआ है। देखो क्या करना है विराट में, बाणगंगा नदी जयपुर, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, और लो युगीन सभ्यता हो जाएगा। डूंगरी किसी की भी लगाओ, मोटा मोटी देखे तो भीम डूंगरी है आपका, इस तरह की डूंगरी वाले इसमें आ जाएंगे। एक ये देखो बौद्ध, बौद्ध आ जाए, मौर्य आ जाए, डूंगरी आ जाए, ये कीवर्ड है ये मान लो, तो ये इसमें है। चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं, ये फिर से रिपीट हो सकता है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा शंख लिपि वाला ध्यान रखिएगा। बालाथल शुरुआत में मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, 11 कमरों वाला ये क्वेश्चन देख लेना, 11 कमरों के विशाल भवन, ये यहाँ पे प्रमाण मिले, वी एन मिसर को ध्यान में रखना है। कुष्ठ रोग का प्रमाण यहाँ मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये अपनी आज की क्लास थी। अब देखो समय होता तो इसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तैयारी सबकी हो चुकी है और थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कम समय में तो ये बेहतर रहेगा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। तो ये आज का टॉपिक अपना यहाँ पे क्लियर। कल हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जो आपको बता देंगे। थैंक यू।